प्रस्तुत है आशा रकटरी की प्रस्तुति नाटक राम लीला। राम जी
भ्राताश्री ध्वनि सुनाइए। एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गए। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधे टांगों का पाजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ाते हू हू करते देखकर अब हंसी आती, मजा नहीं आता। काशी
जी की लीला जगत विख्यात है। सुना है लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहां की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दी। हाँ, रामनगर की लीला में साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं। कदाचित वनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज सामान सिवा वहां भी फूल के अलावा कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक जमाना वो था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वो आनंद उन्माद से कम न था। श्री राम जय जय राम। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग किया जाता था, अरे वो तो मेरे घर के एकदम पास में ही था। 2 बजे दिन से ही पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से वहां पर जाकर बैठ जाता था, और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ के छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता था। उनके देह में रामरस पीसकर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता, और उसके ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियां लगाई जाती। सारा माथा, भौहें, गाल, ठोड़ी बुंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरच पीसना और पंखा झलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता, श्री रामचंद्र की जय, 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 श्री रामचंद्र तब मुझे रामचंद्र जी के पीछे बैठकर जो गर्व, जो उल्लास, जो रोमांच होता था, वो अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का गर्व, उल्लास और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, उस वक्त भी मन में कुछ उसी तरह की तरंगें उठी थी। पर इनमें और उस बाल विह्वलता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निशाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने न गया, विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा था। जय
चलो चलो चल चल पर सब के सब अपनी
किया था। अब रामचंद्र जी से न कभी बोलूंगा न कभी खाने की कोई चीज ही दूंगा। लेकिन जो ही नाले को पार करके वो पुल की ओर लौटे, मैं दौड़ कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही न हुई थी। कोई दिखा क्या? नहीं, कोई नहीं दिखा। रामलीला के दौरान तो सब हमारी पूजा करता है, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता। आजकल रामलीला वाले को कौन पूछता है? न घर ही जाने की छुट्टी मिलती है और ना ही भोजन का प्रबंध होता है। अरे भोजन तो दूर की बात है, यहाँ तक कि पानी के लिए भी कोई नहीं पूछता। और चौधरी साहब के यहाँ से भोजन आता भी है, वो भी दोपहर के 3 बजे। अभी तो लगता है हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। एक गिलास पानी तक कोई नहीं पूछा। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक देव की देव ही थी। मेरी दृष्टि में वो अभी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई भी चीज मिलती, वो लेकर रामचंद्र जी को दे आता। रामचंद्र जी, ये लीजिए। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था, उतना आप खा जाने में कभी ना मिलता। कोई भी फल या मिठाई पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र जी वहां ना मिलते, उन्हें चारों ओर तलाश करता। जब तक वो चीज उन्हें खिला न लेता, मुझे चैन ना आता था। राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया, उसकी खूब सजावट की गई। नाचने वालियों के दल भी आ पहुंचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक बात पर उनकी आरती उतारी गई। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! बोला बोला सियावर रामचंद्र की जय! श्रद्धा
दशहरे के दिन भी खर्च नहीं कर सका। मैंने तुरंत 100 रुपया लाकर आटे की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी और वो भी देख चला गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर अपना मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी शिष्टता से उनके लोग में पट्टा लग गया। रात के 10 बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। श्री रामचंद्र की जय। आरती की थाली रुपए और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कर सकता, पर ऐसा अनुमान होता है 300-400 रुपए से कम न थे। चौधरी साहब इससे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि कम से कम 300-400 रुपया और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि नाचने वालियों द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाए और महफिल का रंग जम जाए, तब आबादी जान रसीद जनों की कलाइयां पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाए कि लोग शर्माते शर्माते कुछ न कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा ये लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी। यह तुम्हारी जाति है। हमारा और तुम्हारा यह तो पहला शादी का तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। इस बार चंदा कम आया है, वरना मैं इतना इशार न करता। आप मुझसे भी जमींदारी चले चलते हैं क्यों? मगर हुजूर की दाल यहाँ नहीं गली। वाह, पैसे मैं वसूल कर और मुझे पड़ता आपसे। कमाई का अच्छा ढंग निकाला। इससे थोड़े दिनों में आप राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी छाप मारेंगे। बस कल से ही
ठीक है, यही सही। लेकिन उससे पहले मेरे 100 रुपए गिन दीजिए, वरना पीछे से आप अनसेफ करने लगे। वाह वाह बिलोगी, या भी। तो आपने क्या सोचा था? अपनी उजरत छोड़ दूंगी मैं? वाह रे आपकी समझ। क्यों ना हो, दीवाना पकाड़े दरवेश खुश हो। तो क्या तुमने दोहरी किस तरह की ठानी है? अगर आपको 100 दफे गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपए तो कहीं गए नहीं। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो सबकी जेब में हाथ डालती फिरूं? तो फिर ठीक है, यही सही। चौधरी की एक न चली, आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई। आज आए हैं वो हमसे मिलने मुद्दत के बाद। आज आए हैं वो हमसे मिलने मुद्दत के बाद। आज की रात बड़ी देर के बाद आई। मरता है कोई तो मर जाए। मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना आबादी जान बड़ा की दो फर्क थी, एक तो गंभीर और उस पर हंसी। उसकी अदाएं इस कदर की थी, मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम कौन सा आदमी किसी देती ये है? हो दिल वाले बचा। वो पिताजी के सामने नहीं गई थी, मेरे सारे सर के चढ़ गया। जब उसने उनकी सराय पकड़ी तब तुम्हें सहम उठा। मुझे यकीन था पिताजी उसका हाथ पटक देंगे और शायद कार खींचे। किंतु ये क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं। ऐसी भी जो हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। मगरूर नहीं।
जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम ना दे डालूं तो मुंह ना दिखाऊं। दुनिया जो हम
विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। मैं डर रहा था कहीं रामचंद्र चले न गए हो। वहां पहुंचा तो देखा नाचने वालियों की सवारियां जाने को तैयार खड़ी है। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए हुए खड़े खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक ना उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे। वही करे रामचंद्र कांधे पर लुटिया और डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? हाँ, हो तो गई। हमारी विदाई है क्या? चौधरी साहब ने कह दिया चले जाओ, चले जाते हैं। क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है, हीरा कर ले जाना। कुछ नहीं मिला? एक पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूंगा, सब कुछ ना मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जा। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आले हाथ कर लूं। नाचने वालों के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, क्या उनके पास इनको देने के लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं? पिताजी ने भी तो आबादी जान को एक शक्ति दी थी। देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। पिताजी, वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के बाद तुम्हें घूमने की सुस्ती है? हाँ? गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वह जाएंगे कैसे? पास का खर्च भी तो नहीं है। क्या राह खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है। अगर आप 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊं। इतने में शायद वो घर पहुंच जाए। जाओ अपनी किताबें देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। काका वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पे मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट टपट की परवाह न की। मेरा दिल कहता आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से भी चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि हुई, पर मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े थे। मैंने उन पैसे को उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र जी को जितना हर्ष हुआ, वो मेरे लिए आशातीत था।
दुनिया विदा हुई। केवल मैं ही उन्हें कस्बे के बाहर तक पहुंचाने गया। जब उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। राम जी बसते सबके मन में, हमरे मन में, तुम्हारे हमरे मन में, तुम्हारे मन में, हमरे मन में, तुम्हारे मन में। प्रकाश था राहुल रवि, रोशन कुमार, संगीत अजीत कुमार, स्वर मोहम्मद आसिफ, संतोष कुमार तूफानी, स्वरम उपाध्याय, निशा कुमारी। आपने इन सबों से रूबरू हो लिया। जो लोग रूप सज्जा पर थे, जितेंद्र जीतू। रंग वस्तु जो आपने देखा, अभी नाटक के निर्देशक से बात हो रही थी, अच्छा लगा। जितना भी आपने वो इस नाटक में देखा सामग्री, इन लोगों ने स्वयं उसको तैयार किया है, कलाकारों ने। एक अच्छी बात है। तो प्रायोजित संगीत राजीव कुमार, प्रचार कर रहे थे प्रदीप मिश्रा। प्रदीप आप भी मंच पर आ जाए। और मीडिया देख रहे थे हमारे जो भी साथी जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ, आप
हमें ज्वाइन करें। मीडिया उत्तम कुमार, राजदेव और राजनंदन, साथ ही आपको आप भी आ जाए। और फोटोग्राफी संदीप कुमार और सत्य प्रकाश। पूर्वाभ्यास प्रभारी तेज नारायण जी थे और प्रेक्षागृह प्रभारी तरुण कुमार। जिन लोगों ने इस नाटक को तैयार करने में विशेष सहयोग प्रदान किया उनमें विजेंद्र कुमार टांग, हरिशंकर रवि, राजेश राजा, आदिल रशीद, समीर चंद्र, कुंदन कुमार और संजय उपाध्याय और विशेष परिवार सहयोग मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल। और किन्हीं साथियों का अगर नाम छूट गया हो तो प्लीज आप मुझे बता दें, किन्हीं का नाम छूटा हो तो। जी कृष्णा है, कृष्णा साथी आप आ जाइए। ये पूरी टीम और प्रिंस भाई होंगे और संदीप आप भी वीडियो कर। चलिए धन्यवाद। तो जगदीप आप आ जाए भाई, जिनका नाम इसमें हो या न हो, आप बगैर आपके हम नाटक नहीं कर पाएंगे, आप सब ज्वाइन कर लें। तो ये पूरी टीम और इस नाटक को हमारे सामने जिनने बड़े मेहनत से लाया, हमारे मित्र और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से उत्तीर्ण, और उसी उत्तीर्ण होने के बाद 1 साल का फील्ड वर्क होता है, उसी के तरह यह नाटक आपके सामने उन्होंने पेश किया। हम चाहेंगे मोहम्मद जहांगीर नाटक के निर्देशक, और ये कहानी आप बताएं। हम पहले भी बात कर रहे थे, ये कहानी किसकी है, किस रचनाकार, किस कथाकार की कहानी है, हम दर्शकों से चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी। बहुत ज़्यादा इस पर बात किया जा सकता है, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आज भी रामलीला के आज तो रामलीला समाप्ति हो गए, जो बचे हुए हैं उन कलाकारों की आज भी इससे बेहतर स्थिति नहीं है। तो ये महान कथाकार ने आज से 100 साल पहले शायद इसके बारे में प्रश्न उठाया था, और आज भी वो प्रश्न मौजूद है। यही खासियत है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो हम चाहेंगे हमारे निर्देशक महोदय भी 2 शब्द आपके लिए। ये 4 प्रोडक्शन में से ये मेरा आखिरी प्रोडक्शन का इंटर्नशिप खत्म हो रहा है। कुल मिला के ये है कि अंत भला तो सब भला, और राम के नाम से अंत होना तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आज कनेक्ट करते हैं हम सबको, और ये पूरा प्रोसेस था। इन सब लोगों ने अलग अलग तरह के जितने भी रामायण भारत में पाए जाते हैं उसका स्टडी किया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबने बहुत मेहनत की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका प्यार मिलता रहा है। जिन लोगों का नाम सर ने यहाँ से लिया, सर ने खुद अपना नाम नहीं लिया है, आपका भी सहयोग मिलता रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र मतलब हमारे बात कहने पर खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और सबका सहयोग मिला है। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर नाटक करना बिल्कुल आसान हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और एक विशेष सूचना है कि ये हमारा सौभाग्य है, पूरी टीम की सौभाग्य है, और पटना रंगमंच और बिहार का सौभाग्य है कि इस साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जो कि दिल्ली में है और एशिया का मतलब 1 से 3 के बीच में अगर कोई विद्यालय है तो उसके अंदर आता है। 1 से 3 के बीच में, उसमें हमारे साथ सहकर्मी शिल्पा भारती जी का उसमें एडमिशन हुआ है। सबके लिए बहुत और मतलब कि प्रवेश से पहले उनका ये मतलब ट्रेनिंग के बाद के पहले ये उनका आखिरी नाटक है, इसलिए भी राम का नाम जरूरी है। बहुत बहुत